एक औरत जब किसी से प्यार करती है तो अपना सब कुछ दे देती है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि यही मोहब्बत कभी-कभी हमें अल्लाह से दूर कर सकती है? हमारे रिश्ते में कुछ ऐसी बारीक लाइनें होती हैं जिन्हें अगर हम पार कर दें तो हमारा दिल भी दुखता है और हमारा ईमान भी कमजोर हो जाता है। आज हम ऐसी ही 5 बातों पर ध्यान देंगे जो अल्लाह नहीं चाहता कि कोई औरत अपने शौहर के लिए करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों, निकाह यानी शादी इस्लाम में एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। ये सिर्फ 2 लोगों का नहीं बल्कि 2 रूहों के सुकून का नाम है। अल्लाह ने कुरान में खुद कहा है कि उसने हमारे लिए हमारे ही बीच से जोड़े बनाए ताकि हम एक दूसरे से सुकून पाएं। शौहर और बीवी एक दूसरे का लिबास है, एक दूसरे की हिफाजत है। एक औरत जब निकाह करके एक नई जिंदगी शुरू करती है तो अपने शौहर से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है, उसकी खुशी के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है। पर इसी कोशिश में कभी कभी अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमें हमारे बनाने वाले हमारे रब से ही दूर कर देती हैं। हमेशा याद रखिए, आपका शौहर अल्लाह की एक प्यारी नेमत है, एक अमानत है। लेकिन कोई भी नेमत जिसने नेमत दी है उससे बड़ी नहीं हो सकती। शौहर की मोहब्बत अपनी जगह, पर अल्लाह की मोहब्बत सबसे पहले और सबसे ऊपर है। तो चलिए आज उन 5 हदों को जानते हैं जिन्हें एक मोमिन बहन को कभी भी अपने शौहर के लिए भी पार नहीं करना चाहिए। ये वो बातें हैं जो आपकी ये दुनिया भी संवारेंगी और मरने के बाद की जिंदगी भी। पहली हद, शौहर को अल्लाह से ऊंचा दर्जा देना। मेरी बहनों, सबसे पहली और सबसे खतरनाक गलती है शौहर को अल्लाह से भी ऊंचा दर्जा दे देना। सुनने में ये बहुत बड़ी बात लगती है, लेकिन ये अक्सर छोटी छोटी बातों से शुरू होती है। ये शिर्क की एक छुपी हुई शक्ल है जब हम शौहर के हुक्म को अल्लाह के हुक्म पर रखने लगते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करने की इजाजत होती तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। इस हदीस से शौहर की बड़ाई तो पता चलती है, लेकिन ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि सजदा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए है। किसी इंसान के आगे झुकना, चाहे वो शौहर ही क्यों ना हो, शिर्क है और इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं। ये सिर्फ माथा टेकने वाला सजदा नहीं है। इसका असली मतलब है कि अगर आपका शौहर कोई ऐसी बात कहे जो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है तो आपको अल्लाह का हुक्म चुनना है, शौहर का नहीं। जैसे अगर वो कहे कि मेरे दोस्तों के सामने बिना पर्दे के आ जाओ या किसी ऐसी जगह चलो जहां हराम काम हो रहे हों, तो वहां शौहर की बात मानना सही नहीं है। एक मशहूर हदीस है, बनाने वाले यानी अल्लाह को नाराज करके किसी इंसान की बात नहीं मानी जा सकती। इसका सीधा मतलब है कि अल्लाह को नाराज करके आप किसी इंसान को खुश नहीं कर सकते, चाहे वो आपके माँ बाप हों या आपका शौहर। अक्सर हम सोचते हैं अगर मैंने मना किया तो शौहर नाराज हो जाएंगे या घर का माहौल खराब होगा। पर एक पल रुककर सोचिए, क्या शौहर की नाराजगी अल्लाह की नाराजगी से बड़ी है? जब आप अल्लाह को राजी करेंगी तो अल्लाह खुद आपके शौहर के दिल में आपके लिए इज्जत और प्यार डाल देगा। दूसरी हद, शौहर की खुशी के लिए हराम काम करना। दूसरी गलती जो पहली से ही जुड़ी है वो है शौहर को खुश करने के लिए हराम तरीके अपनाना। आज के समय में ये बहुत आम हो गया है। कभी फैशन के नाम पर तो कभी मॉडर्न दिखने के लिए औरतें ऐसे काम कर जाती हैं जिन पर अल्लाह की लानत भेजी गई है, जैसे आईब्रोज बनवाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन औरतों पर लानत भेजी है जो अपनी भौहों के बाल हटाती हैं। अब अगर शौहर कहे कि तुम ऐसे अच्छी नहीं लगती, तो क्या उसकी खुशी के लिए अल्लाह की लानत मोल ली जा सकती है? बिल्कुल नहीं। आप अपने शौहर के लिए जरूर तैयार हों, मगर सिर्फ उन तरीकों से जो हलाल है,
इसी तरह कुछ शौहर चाहते हैं कि उनकी बीवी पार्टियों में या रिश्तेदारों के सामने बिना हिजाब के आए। वो कहते हैं दिल साफ होना चाहिए, या ये तो सब अपने ही हैं। लेकिन अल्लाह का हुक्म तो सबके लिए है। जब अल्लाह ने कुरान में पर्दा करने और अपनी खूबसूरती को छुपाने का हुक्म दिया है, तो शौहर की मांग अल्लाह के हुक्म से बड़ी नहीं हो सकती। एक बीवी का काम है कि वो नरमी और मोहब्बत से अपने शौहर को समझाए, उसे बताए मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूं, पर मैं अपने रब को नाराज नहीं कर सकती। ये पर्दा मेरी और आपकी दोनों की इज्जत की ढाल है। इसी तरह शौहर को खुश करने के लिए झूठ बोलना, दूसरों की बुराई करना या बिना किसी दीन की खास वजह के रिश्तेदारों से रिश्ते तोड़ना, ये सब हराम है। एक अच्छी बीवी वो है जो अपने शौहर को नेकी के रास्ते पर लाए, ना कि उसके गुनाह में उसका साथ दे। तीसरी हद, अपनी इबादत और दीन को नजरअंदाज करना। तीसरी हद जिसका हमें ख्याल रखना है वो है घर के कामों और शौहर की खिदमत में इतना डूब जाना कि अपनी इबादतें ही पीछे छूट जाएं। शौहर की खिदमत का बहुत बड़ा सवाब है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम नमाजें कज़ा कर दें, कुरान पढ़ना छोड़ दें या दीन सीखना बंद कर दें। कई बहनें कहती हैं बच्चों और घर के कामों से वक्त ही नहीं मिलता, या शौहर के लिए खाना बनाते बनाते ईशा की नमाज निकल जाती है। मेरी बहन, यहीं पर शैतान हमें बहकाता है। नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है। ये आपके और अल्लाह के बीच का कनेक्शन है। आपके घर की बरकत और आपके रिश्ते का सुकून इसी नमाज से जुड़ा है। अगर आपका शौहर आपको इबादत से रोकता है, तब तो ये खतरे की घंटी है। लेकिन अक्सर शौहर सीधे सीधे नहीं रोकता, पर उसकी उम्मीदें ऐसी होती हैं कि बीवी को अपनी इबादत कुर्बान करनी पड़ती है। जैसे देर रात तक साथ बैठकर फिल्में देखना और फिर फज्र के लिए ना उठ पाना। यहां आपको समझदारी से काम लेना होगा। अपने दिन को ऐसे प्लान करें कि नमाजें वक्त पर हो। शौहर का हक भी अदा करें, पर अल्लाह का हक सबसे पहले। यकीन मानिए, जब आप अल्लाह का हक अदा करेंगी तो अल्लाह आपके बाकी कामों में खुद ब खुद आसानी और बरकत डाल देगा। चौथी हद, शौहर के जुल्म पर खामोश रहना। चौथी बात जो अल्लाह बिल्कुल नहीं चाहता वो ये है कि एक औरत अपने शौहर के जुल्म और नाइंसाफी को चुपचाप सहती रहे। इस्लाम हमें सब्र सिखाता है। छोटी मोटी बातों को माफ करना और नजरअंदाज करना एक खुशहाल शादी की निशानी है। लेकिन सब्र और जुल्म सहने में बहुत बड़ा फर्क है। अगर शौहर जुल्म कर रहा है, चाहे हाथ उठाकर, जबान से तकलीफ देकर या आपके हक छीनकर, तो इस पर खामोश रहना सब्र नहीं है, ये जुल्म को बढ़ावा देना है। अल्लाह जुल्म करने वालों को पसंद नहीं करता। कुछ बहनें लोग क्या कहेंगे या बच्चों का क्या होगा सोचकर सब कुछ सहती रहती हैं। ये गलत है। शौहर आपका रखवाला है, आपका मालिक या जुल्म करने वाला नहीं। अगर आपका शौहर आपके साथ गलत बर्ताव करता है तो आपका हक है कि आप अपनी आवाज उठाएं। पहला कदम यह है कि आप अकेले में उसे प्यार और नरमी से समझाएं, उसे अल्लाह का खौफ दिलाएं। अगर बात तब भी ना बने तो कुरान हमें बहुत खूबसूरत रास्ता दिखाता है। अपने और शौहर के परिवार से किसी समझदार और इंसाफ पसंद बड़े को बीच में डालकर मामले को सुलझाने की कोशिश करें। जुल्म सहकर खुद को बेबस समझना अल्लाह की नाशुक्री है, क्योंकि अल्लाह ने किसी पर उसकी हिम्मत से ज्यादा बोझ नहीं डाला है। पांचवी हद, अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करना। और पांचवी और आखिरी हद है अपने शौहर को देखकर अल्लाह की दी हुई चीजों की नाशुक्री करना। एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि उन्होंने जहन्नम में ज्यादातर औरतें देखीं। जब वजह पूछी गई तो आपने फरमाया कि वो अपने शौहर की नाशुक्री करती हैं। अगर शौहर उम्र भर अच्छा बर्ताव करे और कभी एक कमी रह जाए तो कह देती हैं, मैंने तुमसे कभी सुख नहीं पाया। ये बात सिर्फ शौहर की नाशुक्री पर खत्म नहीं होती, ये अल्लाह की नाशुक्री तक पहुंच जाती है। जब एक औरत दूसरी औरतों को देखती है, उनके बड़े घर, महंगी गाड़ियां और कीमती कपड़े, और फिर आकर अपने शौहर से शिकायत करती है, आप मेरे लिए कुछ नहीं करते, या हमारी तो किस्मत ही खराब है, तो ये असल में अल्लाह के बंटवारे पर सवाल उठाना है। रिज्क अल्लाह के हाथ में है। हो सकता है आपके शौहर के पास बहुत पैसा ना हो, पर अल्लाह ने उसे एक अच्छा दिल, अच्छी सेहत या आपकी मोहब्बत दी हो। जब आप दूसरों से मुकाबला करती हैं तो आप उन नेमतों को भूल जाती हैं जो आपके पास पहले से हैं। एक शुक्र करने वाली बीवी वो है जो कम में भी खुश रहती है और अपने शौहर की मेहनत की कद्र करती है। जब आप शुक्र करती हैं तो अल्लाह आपकी नेमतों को और भी बढ़ा देता है। जिस घर में शुक्र होता है वो घर सुकून का घर बन जाता है। कभी भी किसी और की दुनिया देखकर अपनी आखिरत खराब मत कीजिए। तो मेरी प्यारी बहनों, ये थी वो 5 हदें। शौहर को अल्लाह से बड़ा ना समझना, उसकी खुशी के लिए कोई हराम काम ना करना, उसकी खिदमत में अपनी इबादत को ना भूलना, उसके जुल्म पर खामोश ना रहना और उसकी वजह से अल्लाह की नाशुक्री ना करना। इस्लाम बैलेंस का दीन है। वो शौहर की मोहब्बत और उसका कहना मानने का हुक्म देता है, लेकिन ये भी सिखाता है कि सबसे पहली वफादारी सिर्फ अल्लाह के लिए है। एक कामयाब शादी वो है जिसमें मियाँ बीवी एक दूसरे को अल्लाह के करीब लाने में मदद करें और एक दूसरे के लिए जन्नत का जरिया बने। अगर ये बातें आपके दिल को छू गईं, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी दूसरी बहनों, सहेलियों और रिश्तेदारों से जरूर शेयर करें। क्या पता आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी संवर जाए और ये आपके लिए सदका-ए जारिया बन जाए। हमारे चैनल हैदर इस्लामिक मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आप तक ऐसी अच्छी बातें पहुंचाते रहें। अल्लाह ताला हम सबको दीन की सही समझ अता फरमाए। अल्लाह हम सब बहनों को एक नेक बीवी बनने की तौफीक दे, जो अपने शौहर का हक भी पहचाने और अपने रब का हक भी। अल्लाह हमारे घरों में सुकून और मोहब्बत भर दे और हम सबको जन्नत में एक साथ जमा करे। आमीन या रब्बुल आलमीन।